आपकी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है 2026 के बारे में, हमारे देश और दुनिया के बारे में? एक नंबर आ रहा है, सूर्य का साल आ रहा है, राजा का साल आ रहा है, तो बहुत कुछ चेंजेस होंगे, बहुत कुछ नई शुरुआत होंगी और बहुत कुछ शुरू होने वाला है और बहुत सारी चीजें खराब भी होने वाली हैं। तो ये साल ऑडिट का साल है, आपके कर्मों के फल का साल है। तो अब बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की। 2026 उनके लिए कैसा रहेगा? 9 नंबर आ रहा है तो गुस्सा उनका बढ़ाएगा और कहें कि उनकी ना हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं इस साल में, तो उन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का अगर जाप करेंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की, कैसा रहेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिप्रेशन हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं उनके माइंड में, तो बहुत ज़्यादा खराब है ये 2 नंबर वालों के लिए जिनका पर्सनल ईयर है। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि अगला आने वाला साल सबको ही पैसे मिले। 2026 की जब शुरुआत है तो जितनी अच्छी आप अपने दिन की शुरुआत करोगे, साल की शुरुआत करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। सुबह आप उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। एक महा उपाय है कि चंदन की माला लेके किसी भी मंदिर में आप जाइए, वहाँ पे हनुमान जी को वो माला अर्पित कर, बहुत अच्छा उपाय है। पूरे साल हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और संकट मोचन है वो, तो हर संकट से आपको बचा के चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चंद्रवंशी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। और अभी तक आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने के लिए हमारे पास जो गेस्ट है आज, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका नाम है आचार्य प्रियंका सिंह। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। प्रियंका जी, आपका स्वागत है और तहे दिल से धन्यवाद कीमती समय निकालने के लिए हमारे लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और राधे राधे आपको। राधे राधे राधे। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जी। सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि अब हम साल के अंत में बैठे हुए हैं और अब बिल्कुल। 2026 बस आने ही वाला है। आने वाला है। तो आपकी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है 2026 के बारे में, हमारे देश और दुनिया के बारे में? 2026 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 + 2 + 6 आता है 1 टोटल। और एक नंबर जो है सूर्य का नंबर है। सूर्य हमारे पिता हैं और सूर्य राजा भी हैं। तो एक नंबर आ रहा है, सूर्य का साल आ रहा है, राजा का साल आ रहा है, तो बहुत कुछ चेंजेस होंगे, बहुत कुछ नई शुरुआत होंगी और बहुत कुछ शुरू होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें खराब भी होने वाली हैं। अगर हम बात करें कि एक नंबर सूर्य का साल, तो सूर्य क्या करता है, चमकाता है, निखारता है और साथ में लोगों को जलाएगा भी, तपाएगा भी और मेहनत भी बहुत करवाएगा। क्योंकि राजा को ना डिसिप्लिन पसंद है और राजा आ रहे हैं तो अपनी प्रजा को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो लोग बिगड़े हुए हैं उनको राजा सुधारेंगे और जो लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत समय से, जिनको अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिला है, तो उनको इस साल रिजल्ट भी मिलने वाला है बहुत अच्छा। तो ये साल कहा जा रहा है कि ऑडिट का साल है, आपके कर्मों के फल का साल है। अच्छा, अब जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको अगर अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना हो, जी। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि उनका भाग्यांक क्या है, मूलांक क्या है, हाँ तो जी। किस तरीके से वो कैलकुलेट करे? देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इंडिया की जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। अब इसमें हमें सबसे पहले मूलांक जानना चाहिए सभी को। जो हमारी बर्थ डेट होती है उससे हम मूलांक निकालते हैं। अब जैसे 15 है तो 15 को 1 + 5 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया इंडिया का मूलांक। अब हमें इंडिया का भाग्यांक निकालना है, तो 15 अगस्त 1947 इन सारी डिजिट को हम प्लस करेंगे। तो इसे अगर हम प्लस करते हैं तो आता है 35। तो 35 को अगर हम प्लस करते हैं 3 + 5 तो आता है 8। तो ये हो गया भाग्यांक। अब हमें निकालना है इंडिया का पर्सनल ईयर। देखिए, मूलांक से सब देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस सबने देख ली कि मूलांक के अकॉर्डिंग 2026 कैसा रहेगा। लेकिन अब 2026 है तो हमें अपना पर्सनल ईयर निकालना चाहिए कि ये साल के बारे में अगर हमें जानना है कि हमारे लिए ये साल कैसा रहेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अपना पर्सनल ईयर निकालो और उससे देखो कि आपका ये साल कैसा रहने वाला है। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ और मंथ दोनों को कैलकुलेट करना है। और जो ईयर है, ईयर की जगह हमें 1947 की जगह 2026 को प्लस करना है। ओके। 15 अगस्त 2026 अगर हम इस सारे डिजिट को कैलकुलेट करेंगे तो जो पर्सनल ईयर आएगा इंडिया का वो आएगा 6। तो इंडिया का जो पर्सनल ईयर है वो 6 होने वाला है।
और 6 नंबर अगर हम देखें तो नेम फेम देगा इंडिया को, और शेयर मार्केट में बहुत अच्छा जाएगा। और 1 नंबर भी है तो 2026 का तो गोल्ड में भी देखना आप, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे गोल्ड के। तो हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। और आप देखेंगे कि इंडिया के पास मतलब आर्थिक स्थिति जो इंडिया की है वो बहुत मजबूत होने वाली है इस साल। चलिए, तो लोग एक्साइटेड हो गए होंगे, मुझे लगता है कि वो हाँ, गोल्ड खरीदने के लिए उत्साहित एक्साइटेड होंगे। हो गए। और हिंदुस्तानी तो हमेशा से उत्साहित होता है गोल्ड उत्साहित खरीदने के होते लिए। हैं, बिल्कुल। राइट। तो अब बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि जी, अगर हम भारत की बात करें और उनकी बात ना करें तो ऐसा हो नहीं बिल्कुल सकता। बेकार है। 2026 उनके लिए कैसा रहेगा? मोदी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950 है। मोदी जी का मूलांक जो है वो 8 है और भाग्यांक है 5। और अगर हम उनका पर्सनल ईयर निकालते हैं तो इस साल उनका पर्सनल ईयर आ रहा है 9। और 9 जो पर्सनल ईयर है उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां लेकर आ रहा है। बहुत शायद मोदी जी का गुस्सा बढ़े। 9 नंबर आ रहा है तो गुस्सा उनका बढ़ाएगा। और कहें कि उनकी ना हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं इस साल में, तो उन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस साल। तो कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये साल। लेकिन वही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ऑडिट का साल है। जो 9 नंबर आता है ना, तो पर्सनल ईयर अगर 9 आया है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन जो पर्सनल ईयर में मोदी जी ने जो कर्म किए होंगे उनका फल 9 नंबर 9 नंबर। मिलेगा इस साल। तो देखते हैं, लेट्स सी मोदी जी के साथ में क्या अच्छा होता है या क्या खराब होता है, कि किन चीज़ों से उन्हें बचना है। एक तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और थोड़ा गुस्से की तरफ नहीं जाएं, एग्रेशन से बचें। और पूजा पाठ तो वो बहुत करते ही हैं, तो इसका भी बहुत बेनिफिट उनको मिलने वाला है इस साल। तो अब बस अगर हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखें, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उनके लिए भी कोई रेमेडी आप बता सकते हैं क्या? कि हाँ, अगर उनके उनके लिए सूर्य देव को अगर वो जल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 9 नंबर है तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए उनको, ताकि उनकी जो हेल्थ में दिक्कतें हैं उनसे वो बचे रहें। और जब हम बात करें मोदी जी की और योगी जी की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये साल कैसा रहेगा? योगी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1972 है। उनका जो मूलांक है वो 5 है और भाग्यांक उनका 3 है। और इस साल अगर उनका पर्सनल ईयर देखा जाए तो वो भी 3 आ रहा है। तो उनके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। और आप देखेंगे कि वो धार्मिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्ट पाएंगे, और यात्राएं भी बहुत करेंगे धार्मिक जगहों की। और साथ में वो अध्यात्म से जुड़ेंगे। अध्यात्म के लिए वो कुछ नया ज़रूर करेंगे इस साल। जैसे कि पिछले साल उन्होंने हम सबको राम मंदिर बनवा के दिया उन्होंने, और मोदी जी ने दोनों हाँ, मिलके, वैसे ही कुछ बड़ा भी और होने बड़ा वाला है। और होने वाला है। अध्यात्म को लेके वो बहुत कुछ करने वाले हैं इस साल। तो आप सभी देखेंगे कि अध्यात्म को लेके योगी जी क्या डिसीजन लेते हैं। प्रभु जाने, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा होगा। अच्छा, हिंदुस्तान को लेकर आपने इतनी सारी प्रेडिक्शन की है, जैसे कि आर्थिक रूप से हम बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं, सोने के रेट और बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। और कुछ ऐसा या कुछ नेगेटिव अगर आप बताना चाहें तो जिससे बच के रहना नेगेटिव चाहिए? ये होगा कि इस साल ना भूकंप बहुत आएंगे। अगर हम्म, उत्तराखंड और हिमाचल में हम देखेंगे कि लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होंगी, हम्म, और जान माल दोनों का नुकसान बहुत होगा। और बहुत ज़्यादा बारिश और कई सारे मतलब ऐसी सिचुएशन बनेंगी कि लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उत्तराखंड और हिमाचल में अगर घूमने का प्लान अगर कर रहे हैं कोई, तो बारिश के मौसम में या ऐसे मौसम में जब खतरा ज़्यादा है तो बिल्कुल भी ना जाएं, बहुत ज़्यादा अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पॉडकास्ट के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को ये बात तो पता चल गई, हम्म। लेकिन अगर उससे बचने का कोई उपाय होता है क्या? देखिए ये तो ये ना प्राकृतिक आपदा है। नेचुरल चीजें हैं, हाँ। इनको हम नहीं रोक सकते। हम्म, हम क्या कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि जब ऐसा समय रहे, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, तो उन समय में हम अपने आप को घर पर रख के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। लेकिन जो प्रभु ने लिख दिया है वो कि ये होके होना रहेगा। है वो तो होके ही रहेगा, उसको तो कोई नहीं बदल सकता। चलिए, दो बड़े व्यक्ति का नाम हमने यहाँ पे लिया, योगी जी। जी और मोदी जी का। हाँ जी। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एक बड़े महानायक है जो लोगों को बहुत चहीते भी है, जी। और उनके लाइफ के साथ कंट्रोवर्सी हमेशा जुड़ी चलती रहती रहती है, है। जिनका नाम है सलमान खान। आजकल बिग हाँ बॉस जी। होस्ट कर रहे हैं वो।
तो सलमान खान के लिए क्या लिखा हुआ है? अभी लॉरेंस बिश्नोई की अभी धमकी आ जाती है, आजकल वो बॉडीगार्ड लेकर चल रहे हैं बहुत सारे, तो अगर उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965 है। उनका जो मूलांक है 9 नंबर है। तो 9 नंबर है उनका मूलांक, तो आप देखते हैं कि उनका अग्रेशन कितना है, गुस्सा कितना ज़्यादा आता है उनको, तो 9 नंबर का पूरा इफ़ेक्ट उनके ऊपर हम देखते हैं। और उनका जो भाग्यांक है वो 6 है, तो लग्ज़री लाइफ़ तो उनकी है है ही। ही। हाँ। और साथ में हम देखते हैं कि 9 और 6 ना थोड़ा-सा आपस में बनती नहीं है। तो मूलांक और भाग्यांक जो है ना उनके एंटी हैं। तो इसी वजह से शायद ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ रही है या रिलेशनशिप जो उनके रहे हैं इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उनका मूलांक और भाग्यांक दोनों एंटी हैं, दोनों की आपस में नहीं बनती नहीं है। बनती है। तो ये एक रीज़न रहा जो अभी तक वो अकेले हैं अपनी लाइफ में। और अगर उनके पर्सनल ईयर की बात करें कि 2026 उनके लिए कैसा जाएगा, तो आ रहा है उनका पर्सनल ईयर 4। अब 4 नंबर जो है ना सडन गेन और सडन लॉस करवाता है। 4 नंबर क्या है ना, राहु है। राहु। राहु के पास दिमाग है, वो अपने दिमाग से चलता है और मतलब अपने आप को एक सुपीरियर समझना, ये हो जाता है राहु के साथ। और 4 नंबर है तो उनको थोड़ा हेल्थ के लेके बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। उनको हेल्थ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं इस साल, तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा उन्हें ध्यान रखना चाहिए। साथ में उन्हें ना अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि कहीं न कहीं उन्हें किसी चीज़ में लॉस हो जाए। अगर ये सारी चीज़ों से अगर उन्हें बचना हो तो क्या रेमेडी करें वो? उनको ये रेमेडी करनी चाहिए कि दान करें। जितना दान करेंगे वैसे वो बहुत अच्छे करते हैं, भी है, बीइंग बहुत सारी ह्यूमन। चीज़ें वो करते हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। इसी वजह से शायद उनके ऊपर वो एक ऑरा उनका बना हुआ है अलग बॉलीवुड में, और वो कोई नहीं ले सकता है। तो शायद यही उनको उनके जो कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उसका फल उन्हें ये इस चीज़ में मिल रहा है। उनको क्या उपाय करना चाहिए कि मछलियों को जितना वो आटा की गोली बना के खिलाएँगे उतना अच्छा रहेगा। मछलियों को अगर वो मतलब जैसे जो है मछलियाँ बेचते हैं, वहाँ से अगर वो खरीद के किसी तालाब में उन्हें डाल दें, उनकी जान बच जाए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए ये उपाय। मुझे लगता है कि दर्शक ये पॉडकास्ट उन तक पहुंचा ही देंगे शेयर कर पहुँचा ही करके, देंगे है बिल्कुल। ना? राइट, जो उनके फैन इतने सारे हैं वो वहाँ तक शेयर बिल्कुल, कर ही देंगे। कर ही देंगे। चलिए, और मैं आशा करता हूँ कि वो ज़रूर से फॉलो करें हाँ, और अगले साल वो बड़े स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहें, बिल्कुल। और अभी तक उनकी बहुत सारी मूवी फ्लॉप हो गई है, तो आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ कि अच्छी एक दो जाए। अच्छी। 4 नंबर का साल है, तो हाँ। 2026 ना नेम फेम तो उन्हें दिला देगा। हम्म। सडन गेन और सडन लॉस। लॉस। बस हमें क्या है ना कि चीज़ों से बच के चलना है। मतलब अगर हमें पता है कि हमें सडन लॉस हो सकता है, तो फूँक-फूँक के कदम रखने चाहिए। कोई भी अगर हम डिसीज़न ले रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के, या जो भी हमारे एडवाइज़र हैं, उनसे एडवाइस लेके करना चाहिए। राइट। तो अब तक हमने बात कर ली है कि मूलांक, भाग्यांकी और पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करता है, आपने जी। बता दिया। हाँ जी, दर्शक को समझ भी आ गया। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ। आप मुझे बताना कि कैसे रहेगा जी। और उसके बाद उनकी रेमेडी क्या कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, हाँ जी। है ना? तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, उनके लिए एक गोल्डन पीरियड आ रहा है। उनको बहुत कुछ इस साल मिलने वाला है, क्योंकि ये साल भी सूर्य का है और 1 नंबर भी सूर्य का नंबर है, तो राजा के घर राजा आ रहे हैं, तो बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। अगर अपनी मेहनत पे उन्हें कायम रहना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएँगी, स्ट्रगल भी आएगा, लेकिन अगर पूरी मेहनत के साथ, पूरी सोच समझ और जानकारी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाने वाले हैं इस साल। मैं कहूँ तो एक जैकपॉट का साल है ये। उनका जैकपॉट लग सकता है, तो जितना हो सके मेहनत कर लो। ये साल आपका 9 साल के बाद मतलब आएगा, फिर से 1 नंबर। तो आपको 9 साल की जो मेहनत है ना, इस 1 साल के अंदर लगा देनी है, ताकि आप 9 साल तक बहुत आराम से अपनी लाइफ जी सको। और कोई इतना ऐसे पैसा कमा सकते हैं कि 9 साल में जितना कमाया ना, वो 2026 में 1 नंबर वाले कमा के जाएँगे। और कोई प्रिकॉशन भी लेने हैं उनको? हाँ, प्रिकॉशन उनको ये लेना है कि एक तो अपना ईगो, अपना गुस्सा कंट्रोल करके चलना है, और दूसरी चीज़ कि जो आपके पिता के उम्र के लोग हैं, उनकी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। उनसे आपको गुस्से में, तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी है। बहुत रिस्पेक्टफुल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है। आप जितना इन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, सूर्यदेव आपको उतना ही आगे बढ़ाते जाएँगे। और ये मैक्सिमम आउटपुट अगर उनको मिले
जी। एक तो आपने ये बताया कि वो अपने पिता के उम्र के लोगों से रिस्पेक्टफुली बात करें, हाँ इसके अलावा कोई ऐसा मंत्र हो या कोई जी। ऐसी एक्टिविटी वो करे डेली? सूर्य देव को जल जरूर देना है। जब भी आप सूर्य देव को जल दें तो कोशिश करें कि कोई प्लांट रखा हो और उसमें आप जल चढ़ाएं सूर्य देव को देखते हुए, और वो आपका जो पैर है ना उस पर जल नहीं गिरना चाहिए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए। और सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का अगर जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की। जी। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आने वाला है उनको मैं कहूँगी कि बहुत इमोशनली स्ट्रांग रहना है, बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, माइंड मतलब बिल्कुल काम करना उनका बंद कर देगा। ये साल 2026 जिनका पर्सनल ईयर 2 है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इवन यहाँ तक हो जाएगा कि उनको डिप्रेशन हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं उनके माइंड में। तो बहुत ज़्यादा ख़राब है ये 2 नंबर वालों के लिए जिनका पर्सनल ईयर है। तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना के चलें। कुछ भी काम कर रहे हैं ना, 4-5 लोगों से पूछ कर ही कोई डिसीजन लें। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस साल आप रुक जाओ, क्योंकि 2 नंबर आ रहा है। आपको जानबूझ के आपका पैसा जो है वो उस चीज़ में फंसा देगा और आप बहुत ज़्यादा हडल्स में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे। तो अब जिनका भी पर्सनल ईयर 2 2026 में आ रहा है तो 2025 में उनका 1 रहा होगा, तो 1 तो उनका बहुत अच्छा गया। अब अच्छा गया तो वो ना एकदम मतलब कह हाँ। सकते हैं ना कि एकदम घमंड में होंगे कि मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ। तो वो चीज जो है इस साल नुकसान देने वाली है वो आपको। गलत डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत डिसीजन लेंगे और इस साल उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो 2 नंबर जिनका पर्सनल ईयर है, बहुत ध्यान से रहिए और कुछ भी चीजें अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। चाहे जितना आपके माइंड में नेगेटिविटी आए उसको भगाना है और पॉजिटिव रहना है। तो इसके प्रकोप से बचने के लिए आपके पास कोई उपाय है? बिल्कुल, अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो एक तो चांदी के गिलास में पानी पीजिए। बहुत लोग हैं जो चांदी का गिलास अफोर्ड नहीं कर सकते, पानी पिए, दूध पिए, चांदी के गिलास में पिए। नहीं अफोर्ड कर सकते तो एक काम कर सकते हैं कि जब आप पानी पी रहे हो या दूध पी रहे हो, अगर आपके पास कोई चांदी की अंगूठी है तो उसको डाल दो थोड़ी देर और फिर उसे निकाल के फिर उसे पी लो। ये भी कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो ग्रीन कलर की बॉटल ले आओ, प्लास्टिक की ग्रीन कलर की बॉटल इजीली मिल जाएगी और उसमें पानी पियो। ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और जितना शिव जी की आराधना करेंगे, क्योंकि शिव जी ने ना अपने मस्तक पे चंद्रमा को विराजमान किया हुआ है, तो चंद्रमा को वो ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है या कॉन्फिडेंस नहीं है या बहुत ज़्यादा इमोशनली हम परेशान हो गए हैं तो बस शिव जी के चरणों को पकड़ लो और ये साल धीरे धीरे आसानी से कट जाएगा। सुबह उठो, स्नान करो, एक लोटे में जल लो, उसमें थोड़ी सी मिश्री डालो, गंगा जल डालो और जाके शिव जी के मंदिर में चढ़ा के आओ। अभिषेक करो शिव जी का। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करो, सब अच्छा होगा। बस प्रभु के पास रहो। बस कॉन्फिडेंस में आके कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना, गलत उसको डिसीजन अवॉइड नहीं करना लेना। है। कुछ भी अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ पैसों को लेके या अपने करियर को लेके मैं जॉब चेंज करने जा रहा हूँ, तो ये नहीं कि जल्दबाजी में कर ली या रिजाइन डाल दिया गुस्से में आके, ये नहीं करना है। मुझे लगता है दर्शक आपकी बात जरूर सुनेंगे। बिल्कुल नंबर 2 वाले सुन तो लेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो फिर वही याद आएगी कि ये बात नहीं सुनी। मैंने एक पॉडकास्ट सुना था लेकिन स्किप कर दिया था। हाँ। चलिए बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। जी, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उनके लिए ये साल ना अध्यात्म से जुड़ने का साल है, धार्मिक यात्राएं करने का साल है और बहुत अच्छा साल है। मतलब आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे। इस साल में जो रिजल्ट मिलेंगे ना, 3 ईयर जिनका पर्सनल ईयर है, बहुत स्लो मिलेंगे। उनको शायद ऐसा लग सकता है कि 3-4 महीने जो स्टार्टिंग के जाएं, उनको लग सकता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन स्लो आएंगे पर रिजल्ट आएंगे। 2026 जाते जाते 3 नंबर वालों को बहुत कुछ देकर जाएगा। तो स्लो रिजल्ट आए तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने काम में लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। और इस साल आप धार्मिक यात्रा जरूर करेंगे। अगर आपने सोचा हुआ था कि मुझे खाटू श्याम जाना है या महाकाल के दर्शन करने जाने हैं, तो प्रभु बुलाने वाले हैं आपको, तो तैयार हो जाओ। और जितना आप धार्मिक चीज़ों से जुड़ोगे, अगर जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है ना, वो ऐसा कोई काम स्टार्ट करें इस साल जो धार्मिक चीज़ों से कनेक्टेड हो, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा फल और मिलेगा। ज़्यादा फायदा हो सकता है और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है ये साल उनको। और किस चीज़ से बच के रहे नंबर 3 वाले?
3 नंबर वाले, एक तो जो 6 नंबर वाले हैं उनसे बच के रहें क्योंकि दोनों एंटी हैं। तो अगर कुछ काम कर रहे हैं या कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो 3 नंबर वालों को हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए कि 6 नंबर सामने वाले का ना हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो खुद 3 होंगे, उनके भी जो पार्टनर है वो 6 होंगे। 6 होंगी बिल्कुल। उनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा। उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो बस उन्हें तो बना के चलनी है और सुननी है चुपचाप। हाँ, ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी है। नहीं, तो सुननी है, लेकिन अगर पति अगर 3 नंबर हुए तो सुन लेंगे। हाँ। लेकिन अगर पत्नी हुई 3 नंबर तो वो तो नहीं सुन पाएंगी। बिल्कुल, उनसे उनको बचने भी के लिए कुछ उपाय उनसे है? बचने के लिए बिल्कुल एक बार अपना एनालिसिस करवाएँ दोनों का, क्योंकि खाली मूलांक ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम किसी का एनालिसिस करते हैं ना, तो उसका मूलांक, भाग्यांक और उनकी जो लोशो ग्रिड बन रही है उसमें कौन से नंबर्स हैं, मिसिंग हैं। हो सकता है कि शेयरिंग जो उनकी हो रही हो नंबर्स की वो बहुत अच्छी हो रही हो। तो केवल मूलांक की वजह से हम नहीं कह सकते कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, तो एनालिसिस करवाना चाहिए अगर किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो। और बात करते हैं 3 नंबर की कि उनका पर्सनल ईयर कैसा है। तो बहुत अच्छा है उनके लिए, स्लो रिजल्ट है बट बहुत अच्छी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में। धार्मिक यात्राएँ करेंगे और बहुत आगे जाएँगे। बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ये नहीं सोचना कि बहुत धीरे-धीरे ग्रोथ हो रही है तो मतलब ये लगे कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट होगा। 2026 के एंड तक आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, तो बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, अच्छा होगा, ज़रूर होगा। राइट। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। हाँ, 3 नंबर वालों को पहले उपाय भी बता देते अच्छा, हैं, हाँ, 3 नहीं नंबर वालों कहेंगे का। कि हमें तो उपाय बताया ही नहीं। राइट, राइट। हाँ जी, 3 नंबर वालों को एक तो बृहस्पतिवार के अगर व्रत कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, गुरुवार के व्रत भगवान विष्णु के कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग हैं जिनको हेल्थ में दिक्कत है, नहीं कर सकते हैं व्रत, तो उनको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। हल्दी का दान कर लो, चने की दाल का दान कर लो, केलों का दान कर दो। तो इन चीज़ों का दान करें, बृहस्पतिवार के दिन करें, बहुत अच्छा रहेगा। और दान उसको ही देना है जो गरीब है, क्योंकि उनको दान करने का कोई फायदा नहीं है जो अपना जीवन जो है बहुत आराम से चला सकते हैं। अगर हम उनको दान देते हैं ना तो उसका हमें पुण्य नहीं मिलेगा। दान उसको हमेशा करना चाहिए जो उस दान के लिए काबिल हो, हाँ, या जो दान लेने के बहुत हकदार। ज़्यादा गरीब हैं उनको दान करें। मतलब ऐसी किसी को नहीं दे देना है। जी। चलिए बात करते हैं हम नंबर 4 की। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है, मैंने बताया सडन गेन और सडन लॉस, ये दोनों चीज़ें आपके साथ होंगी। आपको ना कोई ऐसा झांसा भी दे सकता है कि भाई मैंने ना ये फ्रॉड काम शुरू किया है और तुम भी कर लो और बहुत अच्छा जा रहा है, या वो आपको दिखा दे कि देखो भाई मेरी करोड़ों की इनकम आ रही है, तुम भी कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। करेंगे और फिर फँसेंगे। तो इस चीज़ से 4 नंबर जिनका पर्सनल ईयर है, बहुत बच के चलो। कोई भी डिसीजन ले रहे हो बहुत सोच समझ के लेना है, लालच में नहीं पड़ना है। बहुत ज़रूरी है ये 4 नंबर वालों के लिए। नेम फेम देगा, ज़रूर देगा 2026, और लग्ज़री लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा। बस आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, डिसिप्लिन में रहना है और बहुत ज़्यादा ना दूसरों के चक्कर में नहीं फँसना है। 4 नंबर वालों को बहुत ध्यान से रहना है। उनके उपाय? हाँ, 4 नंबर वालों को राहु का नंबर है, जितना शिव जी की आराधना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आपको क्या करना है, सुबह अपने घर से दही लेकर जाइए थोड़ा-सा और शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी का अभिषेक करना है दही से। उसके बाद में फिर जल चढ़ाइए और वहाँ बैठ के आपको जितना हो, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, स्फटिक की माला से करें, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैम ये जो आप बता रही, ये जो एक व्यक्ति है जो जॉब करने जाता है, वो डेली इतना समय नहीं निकाल सकता बिल्कुल। मंदिर जाके वो दही चढ़ा के। और ये मतलब कुछ लोग हैं जो अगर कर भी मंदिर सकते हैं। नहीं जा सकते हो, आप अपने घर में एक छोटा-सा शिवलिंग रख लो। हम्म आप सुबह उठो, स्नान करो, 5 मिनट लगेगा अभिषेक करने में। आप अपने जल घर पे चढ़ा ही, दो। जरूरी नहीं है नहीं, मंदिर जाना। नहीं, अगर दही का अभिषेक नहीं कर सकते तो बस 1 लोटा जल चढ़ा दो, वो तो भोलेनाथ हैं। उन्हें तो कहा जाता है कि वो तो बस 1 लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं। आप बैठ के बस भोलेनाथ से कह दो कि प्रभु मैं सुबह इस काम के लिए जा रहा हूँ, आप देखो, आप जानो, बस मुझे अच्छी बुद्धि देना, मैं अच्छा करूँ और किसी का दिल ना दुखाऊं, बस इतना ही बहुत है। वो तो इतने में ही खुश हो जाएंगे। हाँ, मतलब क्योंकि क्या हो भाव जाता बहुत है। ज़रूरी है। हम भगवान के लिए अगर आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते ना, 1 मिनट अगर हमने निकाल लिया और अपने सच्चे भाव से निकाला, तो वो 1 मिनट ही 1 घंटे के बराबर है।
बिल्कुल सही बहुत लोग बोला। होते हैं वो 1-1 घंटा पूजा में बैठे रहेंगे, दिमाग में कुछ चल ध्यान रहा है नहीं हो रहा कि है। यार उसकी डील फाइनल नहीं हुई, ये पैसा आने वाला था, ये अटक गया है। बैठे हैं पूजा में, हुँ, लेकिन दिमाग कहीं और है। और हुँ, जो 1 मिनट भी रुक रहा है भगवान के पास और हुँ, सिर्फ़ अपने सच्चे भाव से कि प्रभु बस आप ही हो मेरे लिए, इस हुँ, भाव से अगर है, हुँ। तो उसको वो 1 घंटा बैठ के वो फल नहीं मिलेगा जिस 1 मिनट में मिल जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं नंबर जी। 5 की बात करते हैं अब। 5 नंबर जो है बहुत अच्छा नंबर है। 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। हर नंबर का कोई ना कोई दुश्मन होता है। 5 और 7 2 नंबर ही ऐसे हैं जिसका कोई दुश्मन नहीं है। हुँ, हुँ, और 5 नंबर है, राजकुमार कहा जाता है 5 नंबर को हुँ, और सूर्यदेव जो हैं वो पिता हैं। तो हुँ, सूर्य का साल है और 5 नंबर जो है राजकुमार है, तो राजकुमार। पिता अपने पुत्र का, राजकुमार का बहुत ध्यान रखने वाले हैं इस साल हुँ, हुँ, 2026 में। तो 5 ईयर जिनका भी पर्सनल ईयर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। आप ये लगा लो कि उनको इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली हैं और कुछ ना कुछ स्टार्टअप करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और नई चीज़ों में जाएँगे। हुँ, हुँ। 5 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई बिज़नेस करना चाहते इस हैं। साल से अच्छा कोई साल नहीं है। अगर 5 नंबर वाले हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं, चाहे जॉब चेंज करना चाह रहे हो या साइड इनकम कोई क्रिएट करना चाह रहे हो, तो इस साल कर लो। लेकिन पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर चीज़ का बिज़नेस करना ऐसा कुछ है स्पेसिफिक या फिर किसी में भी हाथ डालेंगे वो चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हुँ, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड करेंगे हुँ, या डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड करेंगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 नंबर फाइनेंस का नंबर भी कहा जाता है, तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई काम करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा जाएगा। और कोई ऐसी चीज़ जो उनको नहीं करनी है इस साल? इस साल 5 नंबर वालों को ना लोगों से मतलब रिलेशनशिप में बचना है। ओके। इस साल अगर आप किसी रिलेशन में जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के जाना है आपको। हुँ। हो सकता है कि आपको कोई चीट करे या आपको धोखा दे के जाए। लेकिन जब हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं अपने किसी बिज़नेस पार्टनर के साथ, तो हुँ। वो आप कह रहे हो कि वो चलेगा भी लेकिन चीटिंग होने के भी उतने ही चांसेज़ उतने हैं? ही चांसेस हैं, तो जिसके साथ भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लेकर करो तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। और किस चीज़ से बच के रहना है जैसे कि अभी आपने बताया कि उनको धोखा मिल सकता है। हाँ, एक तो किस चीज़ से बच के रहना है, हाँ। दूसरा उसके क्या उपाय है? अगर उससे ऑप्टिमम रिज़ल्ट अगर वो चाहते हैं नंबर 5 हुँ। तो उसके लिए क्या-क्या उपाय करने पड़ेंगे उनको? 5 नंबर वालों को उपाय ये करना है कि गाय को हरा चारा खिलाना है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो गाजर खिला दो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हरी चीज़ें ही खिलाओ, जो भी चीज़ मिल जाए, आलू खिला दो, गाजर खिला दो या फिर हरी पत्तियाँ, मूली खिला दो, कुछ भी खिला सकते हो आप। पर गाय की सेवा आपको करनी है। और जैसे गौशाला में तो करते ही हैं, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि बहुत सारी गाय घूमती रहती हैं, उनकी सेवा करेंगे तो और अच्छा फल आपको मिलेगा। तो ये तो बहुत आसान है किसी बहुत आसान है। टियर 2 सिटी, टियर 1 सिटी के लिए बिल्कुल, बहुत आसान है। बिल्कुल कर लेकिन सकते मैं हैं। ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली, जी। मुंबई जैसे ही जगह पे हुँ, हुँ। वहाँ पे जो गायों की संख्या है ना, वो आमतौर पे रोड पे चलते हुए नहीं मिलती है। बिल्कुल। और गौशाला भी पास नहीं होती, तो उनके लिए क्या है? अगर वो ये नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? उनको ग्रीन चीज़ों का यूज़ अपनी लाइफ में बढ़ाना बढ़ाना चाहिए। चाहिए। अगर कोई ग्रीन हैंकी अपने पास रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके हुँ, लिए। या आप ग्रीन एवेंचुराइन की माला पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो या फिर आप मतलब ग्रीन चीज़ों का यूज़ अपनी लाइफ में बढ़ाओ। बॉटल आप पानी पी रहे हो, ग्रीन कलर की बॉटल से पी लो। तो इस तरीके से आप अपने बुद्ध को मजबूत कर सकते हो और इस साल ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और ग्रीन बॉटल वो काँच की बॉटल होनी चाहिए? नहीं, वो कैसी भी हो, कोई सी भी चलेगी। जो है हाँ, ग्रीन होनी कोई भी चाहिए। चलेगी। चलिए, तो नंबर 6 की बात कर लेते हैं अब। हुँ। नंबर 6 वालों के लिए ये साल नेम, फेम के लिए बहुत अच्छा है और लग्ज़री भी मिलेगी, पैसा भी आएगा, बस अपने पैसे को सँभालना है। 6 नंबर वाले इस साल पैसा तो बहुत कमाएँगे, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी जगह लगा देंगे कि वो फँस जाएगा पैसा। सँभाल नहीं पाएँगे पैसों को। आ गया और पागल हो गए। होता है ना कि हुँ, ज़्यादा पैसा आ जाता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है कि कहाँ इन्वेस्ट इन्वेस्ट करें करना है। और किसको दें। हुँ, और पैसा आता है तो 4 लोग माँगने वाले तुरंत आ जाएँगे कि भैया हुँ। ये दिक्कत चल रही है, हमें पैसा दे दो और आप दे दोगे और वो फँस जाएगा पैसा। लेकिन तो अचानक पैसा तो उनके पास आएगा जो बिज़नेस में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं हमारे जो पॉडकास्ट सुनते हैं, जो जॉब कर रहे होंगे, उनके बिल्कुल। पास ऑल ऑफ सडन पैसा कैसे आ जाएगा? या उनको आय कुछ और काम स्टार्ट करना पड़ेगा साइड बाय साइड? हाँ, और आप पता है इस साल देखना कि इस साल 2026 में बहुत लोग नए स्टार्टअप करेंगे। बहुत हुँ, ज़्यादा स्टार्टअप होंगे क्योंकि सूर्य का साल है ना, तो बिज़नेस बहुत लोग करेंगे। और साथ में आप ये देखोगे जो लोग जॉब भी कर रहे हैं ना,
उनकी भी मजबूरी हो जाएगी एक साइड इनकम क्रिएट करना, क्योंकि इस साल ना फाइनेंशियली चीज़ें बहुत उथल-पुथल होने वाली है लाइफ में, तो इंसान की एक मजबूरी हो जाएगी कि मुझे एक साइड इनकम भी चाहिए। बहुत सारे खाली ले-ऑफ्स तो हो जॉब रहे से हैं। गुजारा नहीं चलेगा इस साल में। और बहुत सारी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इतने सारे ले-ऑफ्स हुए हैं। हाँ, टीसीएस ने इतने पिछले बहुत सारे लोगों को बहुत निकाला सारे, है, और ये एक्सेंचर ने। 2026 में भी देखने को मिलेगा। आप हुँ, देखेंगे कि बहुत लोगों की जॉब जाने वाली है 2026 में। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि एक अपना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ज़रूर बना के चलो, क्योंकि 2026 में बहुत लोगों की जॉब जाने वाली है। तो 3-4 महीने आप आराम से रह सको, अगर आपकी जॉब चली जाए तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान होके चलो। पैसे को बचा के चलो कि ऐसी कोई अगर मुसीबत आ जाए, ऐसी कोई सडन चेंजेस आ जाएँ आपकी लाइफ में तो आप सर्वाइव कर सको। तो उनके लिए कोई उपाय अगर आप बता सकें, क्योंकि जैसा प्रकोप आप बता रही हैं कि जॉब्स जाने वाले हैं, बाकी सभी सारे बिल्कुल, ये सब पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, सिर्फ नंबर 6 इम्प्लीमेंट पे हो रहा नहीं है। है। हाँ जी, जॉब थ्रेट तो सबके ऊपर ही सबके है। ऊपर ही है। तो कुछ ऐसा यूनिवर्सल उपाय जो सारे करें, जो कम से कम अपने जॉब में स्टेबल बने रहें? जी, बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ा उपाय तो यही कि आपको एक तो सेविंग्स करके चलना है। हुँ, दूसरी चीज़ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हुँ, सूर्य का साल है, सूर्यदेव को जल ज़रूर देना है। हुँ, थोड़ा-सा गुड़ डालिए जल में, और रोली डालिए और सूर्यदेव को जल दीजिए। गुड़ का दान अगर संडे-संडे भी अगर गुड़ का दान करते हैं इस साल, सभी लोग कर सकते हैं इस उपाय को, तो बहुत अच्छा रहेगा। हुँ, और 6 नंबर वालों के लिए एक स्पेशल रेमेडी मैं बता रही हूँ। फ्राइडे के दिन आपको खीर बनानी है घर में, और चीनी की जगह ना खीर में मिश्री डालनी है। और वो खीर आप पहले माँ लक्ष्मी को अपने घर में भोग लगाइए, उसके बाद में जो आपके आस-पास घर के कन्याएँ रहती हैं, उन कन्याओं को बाँट दीजिए। थोड़ी-सी खीर अपने लिए रखिए, सभी लोग घर के खाइए, और बाकी जो खीर है वो सब में बाँट दीजिए कन्याओं को। ये कौन से दिन करना है उनको? फ्राइडे के दिन करना फ्राइडे है। के दिन, और थ्रू आउट द ईयर उनको कर सकते हाँ, हैं वो? पूरे साल जितने भी फ्राइडे आते हैं ये उपाय ज़रूर करें। पैसों को लेके बहुत अच्छा रहेगा, और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और हुँ, जो भी हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में, जैसे पैसों का, मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट गलत कर सकते गलत हैं, हो तो सकते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको पॉज़िटिविटी देंगी और हुँ। आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करोगे। चलिए अब बात करते हैं लकी नंबर 7 की, जैसा लोग मानते हैं ऐसा। हाँ, 7 नंबर लकी होता है, बट बहुत ना कन्फ्यूज़न का नंबर है। हुँ, हुँ। क्योंकि 7 नंबर ना केतु का नंबर है, और कहा जाता है कि केतु के पास ना दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है। हमारे सिर के नीचे का हिस्सा हुँ, केतु है। हुँ, तो उसके पास दिमाग नहीं है, तो वो 7 नंबर ना बहुत कन्फ्यूज़न रखता है हुँ, हुँ, हमारी लाइफ में। तो 7 नंबर को हम अच्छा भी कह सकते हैं और एक तरीके से खराब भी कह सकते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि बहुत सारे 7 नंबर हैं जो मैंने देखे हैं कि वो अकेले रह जाते हैं लाइफ में। हाँ। उनको धोखा बहुत मिलता है, क्योंकि वो लोगों को पहचान नहीं पाते। क्योंकि उनके हुँ, पास दिल है, वो सबको अच्छा समझते हैं, खराब किसी को समझते ही नहीं है। और हुँ। ना उनका कोई दुश्मन है, 7 नंबर का भी कोई दुश्मन नहीं है, जैसे 5 नंबर का 5 का कोई नहीं है। दुश्मन नहीं है। तो बहुत अकेलापन देता है, धोखा देता है लोगों से, और बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मतलब करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हुँ, कन्फ्यूज़न में कोई गलत डिसीज़न ले लेते हैं। हुँ, तो 7 नंबर वालों के लिए ये पर्सनल ईयर जिनका भी साथ आ रहा है, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप अध्यात्म से जुड़िए, हुँ, धार्मिक यात्राएँ कीजिए, धार्मिक स्टार्टअप कीजिए। अगर आप कुछ भी मतलब जैसे आप कोई शॉप भी खोलना चाहते हो, तो आप ना स्पिरिचुअल चीज़ों की शॉप स्टार्ट कर दो। जैसे वहाँ पे आप पूजा का सामान रखो, हुँ, हुँ, या फिर मालाएँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे माता रानी की फ़ोटो, तुलसी जी की माला, मतलब ये सब चीज़ों का कर लें इसी काम, ये बहुत ऐसे अच्छा काम रहेगा। करते तो ये हाँ, उनके लिए अगर अच्छा कोई रहेगा। दुकान खोलना चाहता है हुँ, और ये पर्सनल ईयर जिनका साथ है, तो इस चीज़ का अगर शॉप खोलेंगे ना तो बहुत आगे जाएँगे। और उनको बच के किन चीज़ से रहना है? धोखे से बच के रहना है, और किसी के ऊपर भी ना आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हुँ, 7 नंबर वाले ये गलतियाँ बहुत करते हैं कि हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। और कोई ऐसा मंत्र या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो वो डेली करे? सबसे अच्छा जो उपाय है 7 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर है, कि इस साल डॉग को फीड करो। हुँ, जितना हो सके डॉग को फीड करो, और दूध और मीठा नहीं देना चाहिए डॉग को, हुँ, क्योंकि अगर हमने घर में पाला हुआ है जो कुत्ता, हुँ, हुँ, उसकी तो हम सेवा करते हैं, अगर वो बीमार भी हो गया तो हम उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे। हुँ, लेकिन जो रोड पे हैं, उनको हम दूध मीठा देते हैं ना, उनकी हेल्थ को नुकसान करता है। हुँ, 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 डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है उनको, तो हुँ, ये नहीं देना है खाने के लिए। जैसे डॉग वाले बिस्किट दे दिए, अगर बिस्किट देने भी हैं तो, या दही चावल दे दिए, ये बहुत अच्छा उनके लिए खाना रहता है। हुँ, हुँ, तो डॉग की सेवा करें। अगर आप
आपने मतलब रोड पे देखा कोई कुत्ता है जो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है उसको या बीमार है, तो उसका ट्रीटमेंट करा दो। इतना अच्छा उपाय है ये, कोई भी कर सकता है। इतना अच्छा रिजल्ट है ना कि जितनी आप सेवा करोगे ना, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक चमत्कार हो जाएगा। बहुत सारी गलत चीज़ों से आपको बचा के चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आया और उसने मेरी हेल्प की और मैं इस चीज़ से निकल गया। निकल गया, राइट। अब बात करते हैं नंबर 8 की। जी, जिनका भी पर्सनल ईयर 8 है, उनको मैं कहूँगी कि ये टेंशन का साल है। बहुत दुःख, तकलीफ़ें, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा बच के रहना है। हो सकता है कि इस साल कोई ऐसी बीमारी आपको हो जाए, जो बहुत ज़्यादा परेशान कर दे। तो अगर इस साल आपको ना कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरी हेल्थ में मुझे थोड़ा भी अगर दिक्कत लगी, तो तुरंत ही जाके ट्रीटमेंट करवाओ। लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आपने लापरवाही की तो वही चीज़ बड़ी बन जाएगी। बड़ी बन जाएगी। तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए ताकि आप फिट रहें और बहुत बच के रहिए। बस ये कहूँगी 8 नंबर वालों को। और नंबर 8 वालों को कौन से ऐसे नंबर हैं जिनसे बच के रहना चाहिए? हाँ, 8 नंबर वालों के सबसे ज़्यादा दुश्मन हैं 1 नंबर से, 2 नंबर से, 9 नंबर से, 4 नंबर से और 8 नंबर से। 8 वालों को सबसे 8 ज़्यादा से भी। दुश्मन है, हाँ। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा बच के रहना है इन नंबर से और ट्रस्ट नहीं करना है हर किसी पे। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल देने वाला है ना ये साल, जिनका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, बहुत मेहनत करवाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि 8 नंबर है ना, शनि का नंबर है। शनिदेव क्या है? कर्म के फलदाता है। तो जैसे हम कर्म करेंगे, वैसा हमें रिजल्ट देंगे। हमें ईमानदार रहना है इस साल। हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना है। जिनका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है ना, जैसे बहुत लोग होते हैं रिश्वत लेते हैं, उनको इस साल जिसका भी 8 नंबर है, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया, शनिदेव तुरंत इंस्टेंट आपको रिजल्ट देंगे कि बेटा अब तो तू गया। तो गलत कामों से बचना है। बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि मुझसे कोई गलती ना हो। बस गलती से भी गलती ना हो। बस इस चीज का अगर ध्यान रखेंगे और गांठ बांध लेंगे तो कट जाएगा साल आराम से। अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। और इनके लिए क्या रेमेडी है नंबर 8 वालों के लिए? 8 नंबर वालों को हनुमान जी की आराधना करनी है, क्योंकि शनि का नंबर है और हनुमान जी जो हैं, शनिदेव जो हैं, हनुमान जी दोनों बहुत, ये कह सकते हैं कि जिनको अगर शनिदेव परेशान कर रहे हैं ना, वो अगर हनुमान जी की आराधना करने लग जाते हैं तो शनिदेव उन्हें परेशान नहीं करते। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिदेव के मंदिर जाएं, सरसों का तेल चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में जो मुख्य द्वार है वहां पे आप सरसों के तेल का दिया जलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं फाइनल नंबर की, नंबर 9 की। 9 नंबर की, जिनको अभी 9 नंबर पिछले 2025 गया और इसमें बहुत उथल पुथल हुई है, बहुत ज्यादा। तो बात करते हैं नंबर 9 की, कैसा रहेगा उनके लिए साल? हाँ, जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, मैं उनको कहूंगी बहुत ज्यादा बच के रहना। आपके एक्सीडेंट होने के योग हैं, तो बहुत सावधानी से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलाइए और अपनी हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या आपको हो सकती है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इस साल अगर आप जितना अपने अग्रेशन को कंट्रोल करके चलेंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। इस चीज़ से बचना बहुत मुश्किल रहेगा 9 नंबर वालों के लिए, बट फिर भी आप ट्राई करें, जितना अपने आप को शांत रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। गुस्से में आके आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ, इसलिए अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलो और साथ में अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ड्राइव करते हुए तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि 9 नंबर जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है ना, उनके एक्सीडेंट के बहुत योग बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस, आग से बहुत ज़्यादा बच के चलना है आपको। तो 9 नंबर वालों के लिए बहुत बेकार साल आ रहा है, मैं कहने चाह रही हूँ। बस वो मैं चाहती नहीं हूँ कि प्रभु ना करें कि किसी के लिए बेकार हो। मैं तो चाहती हूँ कि सबके लिए बहुत अच्छा जाए ये साल, बहुत कुछ अचीव करें सब। लेकिन जो योग बन रहे हैं उनको बताना भी ज़रूरी है ताकि लोग सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। और उनकी क्या रेमेडी है नंबर 9 के लिए? 9 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय, एक तो सूर्यदेव की आराधना करनी है, सूर्यदेव को जल देना है, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। और अगर इस साल 9 नंबर वाले ब्लड डोनेट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। जो एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं ना, उससे वो बच जाएंगे। तो ब्लड डोनेट जरूर करें इस साल।
और ऐसा भी माना जाता है कि अगर किसी के योग होते हैं, ऐसे एक्सीडेंट के योग होते हैं, तो वो एक बार हॉस्पिटल विजिट कर ले या फिर हॉस्पिटल में जैसा आपने बोला ब्लड डोनेट हाँ, करें तो वो कट जाता है। कट जाता हाँ, है, ऐसा मैंने भी बिल्कुल। सुना था। हाँ, तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ब्लड डोनेट करें। राइट। प्रियंका जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि अगला आने वाला साल सबको ही पैसे मिले, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। तो अगर आप कुछ बताना चाहें या आपके पिटारे में कुछ ऐसा हो तो। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि सबको 2026 बहुत सारा पैसा देकर जाए। और एक गलती है जो शायद हम सब करते हैं। क्या करते हैं कि 2026 हम जब लिखते हैं ना, तो खाली 26 लिख देंगे, जबकि वो पूरा 2026 है। 26 है। तो अगर 2026 लिखेंगे तो आएगा टोटल 1, अगर खाली 26 लिखेंगे तो आएगा टोटल 8। तो 8 लिखेंगे तो वो शनिदेव की चीजें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, एक तो हमारे काम में हडल आएगा। तो ये गलती हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो बस 26 लिख दिया, 15 हाँ। लिख दिया, हो गया। तो ये गलती नहीं करनी है एक तो सबको। दूसरी चीज, पैसों के लिए आपको एक बहुत अच्छा उपाय मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो 2026 की जब शुरुआत है, तो जितनी अच्छी आप अपने दिन की शुरुआत करोगे, साल की शुरुआत करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। सुबह आप उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। एक महा उपाय है कि आप ना एक चंदन की माला ले लो। चंदन की माला लेके किसी भी मंदिर में आप जाइए, वहां पे हनुमान जी को वो माला अर्पित कर दो। बहुत अच्छा उपाय है। पूरे साल हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और संकट मोचन है वो, तो हर संकट से आपको बचा के चलेंगे। और पैसे के लिए एक महा उपाय बता रही हूँ साथ में। एक तो ये हो गया कि अगर आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है तो उससे बचने के लिए। दूसरा उपाय है पैसों के लिए। तो एक ना चंदन की लकड़ी आपको खरीदनी है, जिससे घिस के, आपने देखा होगा ना ठीक मंदिर है। में एक रखी रहती है चंदन की लकड़ी, जिसे घिस के सब लोग महादेव को लगाते हैं चंदन। तो ये एक लकड़ी लेनी है आपको, प्योर हो, बढ़िया चंदन की लकड़ी हो। आप लेके जाइए किसी भी शिव मंदिर में और वहां पे दान कर दीजिए। जितने लोग आएंगे उस चंदन की लकड़ी को घिसेंगे, महादेव को अर्पित करेंगे, उसका पुण्य आपको पूरे साल मिलता रहेगा। और इससे धन की भी प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, बिल्कुल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मजबूत और ये होगी। सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं और बहुत छोटा सा उपाय है। कोई इतना पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, और पूरे साल मतलब भोलेनाथ को वो चंदन लगता रहेगा जो आपके हाथ से गए। तो प्रियंका जी, आपका इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपने इतना कुछ बता दिया हमारे दर्शकों के लिए, और मैं पर्सनली बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट से सीखकर और इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा 2026 में। बिल्कुल। आपका इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों, ये थी प्रियंका जी, जो प्रियंका जी ने अपने एक्सपीरियंस और अपने न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्टीज़ के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो जो भी प्रियंका जी ने अभी आप लोगों को बताया, आपको ये बता दिया है कि आपको अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है। जो जो रेमेडी उन्होंने बताई है उनको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप प्रियंका जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इनकी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, आप ज़रूर से ज़रूर उनसे कांटेक्ट कीजिए। और इसी तरीके के मज़ेदार पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।